आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में ओएमआर शीट कैसे फिलअप करते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक शीट दिख रही होगी, यही कुछ एक सैम्पल शीट है जो कि मैंने शिवदास का बुक ख़रीदा था जब मैं 12th में थी लास्ट ईयर। तो उसमें बुक के पीछे दिया हुआ था, तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये शेयर करूँ कि कैसे फिलअप करते हैं। बिकॉज़ जब भी मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स होते थे तो मुझे हर बार डर लगता था कि कैसे कुछ गलत ना हो जाए। कितना भी ट्राई कर लो बट वो डर लगता ही लगता था। तो मुझे लगा कि आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने से शायद किसी और को डर लग रहा हो कि कैसे सही ना करे, गलत ना करे, वो बात उनको माइंड में क्लियर हो जाए और थोड़ी आसानी हो बोर्ड एग्ज़ाम के दिन ये शीट फिलअप करने में, तो बढ़िया है। और उसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बोलना चाहूँगी कि जब भी आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे क्लास 10th में या 12th में, आप एक बार जो वहाँ पर एग्ज़ामिनर्स होते हैं यानी जो एग्ज़ाम हॉल में टीचर्स होते हैं, उनकी बात फर्स्ट एग्ज़ाम के दिन पर ज़रूर सुन लीजिएगा कि वो क्या कह रहे हैं, कि कैसे क्या फिलअप करना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। आई नो ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है बोर्ड एग्ज़ाम के दिन में हमारे माइंड में, बट फिर भी अगर आप उस प्रेशर को थोड़ा साइड रख कर सुन लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो भी दिक्कतें होंगी वहाँ पर भी सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पर कुछ मैंने ऐसे इस शीट को फिलअप किया हुआ है अपने एक्सपीरियंस से। बाकी मैंने आपको फिर से बताया है, आपको इस वीडियो को देखने के साथ साथ टीचर्स की भी बात सुननी है अपने बोर्ड एग्ज़ाम के दिन कि वो क्या डायरेक्शन दे रहे हैं। सेम है तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ एडिशन है तो उनकी बात सुन लेना इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सो ये है वो ओएमआर शीट जो मैंने अभी फिलअप किया है और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं। यहाँ पर सेम आपका ऐसे ही बोर्ड एग्ज़ाम में रहेगा कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। तो मैंने अपने मन से लिखा है मैथ्स और उसके साथ साथ सब्जेक्ट कोड। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सब्जेक्ट कोड क्या है। आपके जो एडमिट कार्ड मिलेगा ना बोर्ड एग्ज़ाम से पहले, वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड कॉलम में दिया रहता है, तो ध्यान से देखिएगा। उसके बाद डे एंड डेट, तो डे आपको याद से देख कर जाना होगा कि आज कौन सा दिन है। डेट तो ऑलरेडी एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होता है, तो आप बस बीच में कॉमा देंगे और लिख देंगे। उसके बाद मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, मैथ्स का पेपर है तो यहाँ पर आपको मैथ्स नहीं लिखना है कि मैथ्स के फॉर्म में आप आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखना है। क्यों? क्योंकि आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पर इंग्लिश के स्टेटमेंट्स आते हैं ना, इसलिए यहाँ पर इंग्लिश लिखा है हमने, इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक और बात बता दूँ कि यहाँ पर आपको हर चीज़ 2 लैंग्वेजेस में दी हुई है। जैसे सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट के साथ साथ पहले विषय भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि या तो आप पूरा पेपर हिंदी में लिखें या तो पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में लिखें। जैसे हमने यहाँ पर मैथ्स पे लिखा है तो उसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है। अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो गणित लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही अगर आपने गणित लिखा तो ये पूरा ट्यूसडे यानी मंगलवार आपको सारा हिंदी में लिखना होगा। तो इसलिए एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको किसी एक लैंग्वेज को एक टाइम पे फॉलो करना है। तो मैंने इंग्लिश में सब कुछ लिखा है, तो अगर आप भी इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा प्रॉपर पूरा। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप हिंदी में प्रॉपर पूरा लिखिए। ओके, ठीक है। तो अब उसके बाद आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मेरा हिंदी का एग्ज़ाम हुआ 10th में या 12th में, अगर आपने वो सब्जेक्ट लिया है तो उसमें क्या लिखेंगे मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर। उसमें क्या प्रॉपर हिंदी में लिखेंगे कि हिंदी है, या फिर इंग्लिश के लैंग्वेज में लिखेंगे HINDI। तो वहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन चूज़ करना होगा अगर आप इसी फॉर्मेट में सारी चीज़ें लिख रहे हैं। अगर आपने एक पेपर प्रॉपर इंग्लिश में लिख दिया है कि मैंने सब्जेक्ट मैथ्स लिया है या फिर मोड ऑफ़ आंसरिंग इंग्लिश में है, तो आपको बाकी के पेपर में भी वही पैटर्न फॉलो करना होगा। तो अगर आपका हिंदी का एग्ज़ाम हुआ तो यहाँ पर आप HINDI लिखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पर, जो कि है कोड नंबर और सेट नंबर। तो सेट नंबर तो हम लोग सबको ईजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मेरा सेट 1 है या 2 है या 3 है। तो यहाँ पर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल सेट 2 का किया है। आपको सिंपली बस सर्कल करना है, और सर्कल करते समय मैं एक टिप ज़रूर दूँगी कि प्लीज़ अपना दिमाग थोड़ा शांत रखिएगा, क्योंकि कई चीज़ें चल रही होती हैं बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे, बहुत स्ट्रेस होता है, तो कई बार पेन इधर से उधर चल जाता है, तो उसमें फिर ये सही नहीं होगा। तो आपको बस एक सर्कल करना है, और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कोड का एक मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ जो कि लिखा हुआ है 2/4/2। तो आपको ये पूरा का पूरा स्लैश के साथ लिख देना है अपने आंसर पेपर में। जैसे यहाँ पर मैंने अपने ही मन से फॉर एग्जांपल लिखा था 0/3/2, बट मैंने आपको क्वेश्चन पेपर के साथ दिखा दिया है कि वहाँ पर क्वेश्चन पेपर कोड नंबर कैसे लिखा रहता है स्लैश के साथ। तो आपको ये पूरा लिख देना है, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर अभी मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया था, तो मैं एक और बात ज़रूर कहूँगी कि जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का, आप उसका जो पहले प्लीज़ नोट द पॉइंट्स है ना, उसको ज़रूर पढ़िए। आई नो आपको लगेगा ये टाइम वेस्ट है, नहीं करना चाहिए, बट प्लीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा उसको। थोड़ा सा एक
2-3 मिनट निकाल के, क्योंकि कई बार कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी होती है और हम उसे मिस कर जाते हैं। अब तो ये बात में जान चुके हैं आप, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, नंबर ऑफ़ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स यानी कि एक्स्ट्रा शीट, कि आपको ये जो पूरा प्रॉपर सेट मिला था नंबर ऑफ़ पेजेस का, आपने वो पूरा लिख लिया है, उसके अलावा आपको एक और सेट चाहिए, तो वहाँ पर 1+1 ऐड होते रहता है। और यहाँ पर एक और बात कि 1+1 लिखा हुआ क्यों है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका मैथ्स का पेपर है तो मैथ्स में ऑलरेडी बहुत लेंदी होता है, बहुत लिखना पड़ता है, तो आपको काउंट करना है सप्लीमेंट्री शीट में इस ओरिजिनल शीट के अलावा दिए गए शीट्स का सेट। आपके पास ये जो ओरिजिनल शीट है इसको आप काउंट नहीं करेंगे, इसके अलावा आप टीचर से जितनी बार भी एक्स्ट्रा शीट का सेट मांगेंगे उसको आप लिखेंगे 1+1। आपने एक बार मांगा तो 1, एक और बार मांगे तो 1+1। फिर उसके बाद आता है डिसेबिलिटीज़ से लेकर क्वेश्चन। अगर आप हैं तो येस लिखेंगे और उसके बाद उसका कोड नंबर लिखेंगे, आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ है। नहीं है तो नो लिखेंगे। नो लिखने के बाद उसका जो नेक्स्ट बॉक्स है उसको खाली छोड़ देंगे, उसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद नीचे आपका उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि आपके साथ कोई हेल्प करने के लिए आए हैं या नहीं। अगर आए हैं तो येस और नहीं है तो नो, फिर आप खाली छोड़ दीजिएगा। ओके, यहाँ पर आप डिसेबली चैलेंज नहीं है, यानी आपको कोई बॉडी में दिक्कत नहीं है, तो आपने नो लिखा। उसके बाद आपको एक और नीचे ब्रैकेट था ना कि इफ़ विजुअली चैलेंज नेम ऑफ़ द सॉफ्टवेयर यूज़, तो उसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, इसलिए मैंने बोला खाली छोड़ दीजिए। अगर आपने यूज़ किया है तो टीचर से पूछकर आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं अब दूसरे साइड पर। एक साइड का तो ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया। अब आपको सिंपली यहाँ पर नेम, रोल नंबर और उसके साथ साथ सब्जेक्ट कोड, आपके जो एडमिट कार्ड में डिटेल्स दी हुई है, सेंटर नंबर भी दिया हुआ रहता है, तो ये आपको सिंपली फिलअप करना है। और मैं फिर से कहूँगी वही टिप आपको बार बार कि जब भी आप OMR शीट में सर्कल्स फिलअप कर रहे हो तो पहले जो भी आपको फिलअप करना है, चाहे नाम हो या रोल नंबर, पहले वो लेटर्स या नंबर्स लिख लीजिए। उसके बाद उन बॉक्सेस में एक छोटा सा डॉट बनाइए अपने लेटर्स और नंबर्स के नीचे। इससे आसानी होती है, कन्फ्यूज़न नहीं होता है कि आप कुछ गड़बड़ ना करते, इसलिए पहले छोटा सा डॉट बनाइए हर एक सर्कल में जो भी आपके लेटर से मिलता जुलता है या नंबर से मिलता जुलता है हर एक बॉक्स में। उसके बाद उसको आसानी से फिलअप कर दीजिए और इस समय अपना माइंड प्लीज़ शांत रखिएगा। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, जहाँ माइंड थोड़ा इधर उधर होता है, गड़बड़ी हो जाती है अनजाने में, उससे फिर दिक्कत होगी आपको। इससे अगर आपको डर लग रहा है ज़्यादा तो आप एक बार OMR शीट पे घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको फिर प्रैक्टिस हो जाएगी तो ज़्यादा डर नहीं लगेगा। लेकिन जितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, माइंड आपका वहीं पर होना चाहिए जब आप ये OMR शीट फिलअप कर रहे हों। इसलिए एडमिट कार्ड लेकर जाना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ उसमें से ये इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी होती है आंसर शीट में। ओके, यहाँ पर आपको क्रम संख्या ऊपर है, सबसे ऊपर, तो अगर आप YouTube का ज़ूम फीचर यूज़ करेंगे तो आपको दिख जाएगा। अगर यहाँ पर आपको ब्लर लग रहा हो तो वो आपको ऑलरेडी जब बोर्ड्स का पेपर होता है, चाहे वो क्लास 10th का हो या 12th का हो, दोनों का सेम ही होता है पेज। जितना मैंने देखा है, मैंने 10th और 12th दोनों के बोर्ड्स दिए हैं CBSE से, तो वो ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्म में कुछ नंबर लिख कर आता है। और उसके बाद फिर उसका नीचे वाला पार्ट तो आपको सब्जेक्ट फिल करना है, स्कूल नंबर फिल करना है। इसलिए एडमिट कार्ड लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आप फिलअप करते ही करते हैं, उसके साथ साथ ये जो आपका रोल नंबर इन वर्ड्स लिखना होता है ना, अगर आपको उसमें दिक्कत है तो एडमिट कार्ड में ऑलरेडी लिखा होता है, जस्ट वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। तो वहाँ से आपने रोल नंबर इन वर्ड्स पे लिख लिया, उसके बाद फादर्स नेम लिखना है, उसके बाद जो अपना सिग्नेचर है जैसे आपने एडमिट कार्ड में किया है सेम वैसा ही कर देना है। ये मैंने बस एग्जांपल के लिए आपको दिखाया है। और इसके साथ साथ मैं एट द एंड आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप चाहे कितने भी बार बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने 10th में भी इतने सारे बोर्ड एग्ज़ाम दिए, फिर उसके बाद आप 12th में भी देने जा रहे हैं, तो चाहे जितनी बार दे दें, डर हमेशा मन के अंदर रहता ही रहता है। अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं। लेकिन अगर उस डर को हम लोग ज़्यादा सोचेंगे ना, तो वो डर हमें कुछ लिखने ही नहीं देगा या कुछ गलत हो जाएगा। तो इसीलिए उस डर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। भले जितना भी डर लगे, आपको अपने आप को मोटिवेट करना है। थोड़ी अच्छी बातें मन ही मन खुद को कहनी है कि नहीं, मैं सही से लिखूँगी, ओके, लिखूँगी या लिखूँगा। और जब भी OMR शीट फिलअप कर रहे हैं, प्लीज़ मैं कहूँगी फोकस पूरा अपना यही रखिए, माइंड को बिल्कुल शांत करने का ट्राई करिए और अपने आप पर भरोसा रखिए कि हाँ, आप ये सही फिलअप करके आएंगे और पेपर बिल्कुल अच्छा जाएगा।